राधे राधे। आज हम मायावी नगरी पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। माया का मतलब है जो नहीं है परंतु होता हुआ दिखे। जैसे जादूगर जादू दिखाते हैं, कागज से कबूतर पैदा करते हैं, किसी को गायब कर देते हैं, किसी को सर्प बना देते हैं, मुर्दे को जीवित कर देते हैं, आदि तमाम करतब जादूगर दिखाते हैं। जादूगरों की अपनी कला होती है जो ना होने पर भी होती हुई नजर आती है। ऐसे ही हमारे संसार भी एक मायावी नगर है। मायावी नगर में जो भी आता है माया में उलझ जाता है। माया के संसार को वास्तविक समझने की भूल जीवात्मा करने लगता है। मायावी नगरी का विस्तार ब्रह्मालोक तक है, जिसमें 84 लाख प्रकार की योनियां माया के खेल हैं। मायावी नगर में हंसना, रोना, मुस्कुराना, तड़पना, खुशियां मनाना, शोक मनाना, सब कुछ माया का खेल है। माया के इस नगर में कोई अरबों खरबों रुपयों पर ऐश कर रहा है, कोई 2 वक्त के भोजन के लिए तरस रहा है, किसी को बिना परिश्रम के ही धन संपत्ति की प्राप्ति हो रही है, तो किसी को कठिन परिश्रम करने पर भी पर्याप्त संपदा प्राप्त नहीं हो रहा है। कोई एक संतान प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो कोई अधिक संतानों का बोझ उठा नहीं पा रहा है। मायावी नगर में प्रवेश करने का और माया से निकलने का केवल एक मार्ग है। वह मार्ग है मानव शरीर। मानव शरीर ऐसा शरीर है जो मायावी नगरी को ध्वस्त कर सकता है, माया नगरी को निर्माण भी कर सकता है। अक्सर यह देखा जाता है कि विध्वंस से हम सभी को कष्ट होता है। जैसे किसी ने हमारा घर तोड़ दिया, हमारी संपत्ति नष्ट हो गई, हमारा कोई प्रियजन हमसे बिछुड़ गया हो, हमें अपयश मिला हो, तो हमें दुख होता है। और निर्माण कार्य से हमें खुशी मिलती है। जैसे हमारा नया घर बन गया हो, हमें धन संपत्ति प्राप्त हो गई हो, हमें नौकरी या छोकरी मिल गई हो, या हमारी मनोकामना पूरी हो गई हो, तो हमें सुख मिलता है। किंतु माया नगरी की चाल बहुत ही उल्टी है। माया नगरी के निर्माण से जीवात्मा सदैव दुखी रहती है। दुख से कभी उसका पीछा नहीं छूटता है। हालांकि माया नगरी का निर्माण जीवात्मा ने स्वयं किया है और स्वयं ही दुख झेलता है। अगर किसी तरह इस माया नगरी का विध्वंस हो जाए तो जीवात्मा सदा के लिए सुखी हो जाएगी। माया नगरी का विध्वंस के लिए माया का ज्ञान होना परम आवश्यक है। अस्तु, इस पर हम बाद में विचार करेंगे। जीवात्मा के दुख को देखकर मायापति माया नगरी के विध्वंस के लिए उसे मानव शरीर प्रदान करते हैं। 9 महीने गर्भ में उल्टा टंगा रहता है यह जीवात्मा। 5वें महीने होने पर गर्भस्थ शिशु को माया नगरी से प्राप्त होने वाले दुखों का आभास होता है। 4 महीने तक नरकमय दारुण दुख भोगने के बाद जीवात्मा शिशु के रूप में गर्भाशय से बाहर निकलता है। गर्भ से निकलने के पूर्व जीवात्मा मायापति भगवान से वादा कर चुका होता है, वह माया नगरी का विध्वंस कर डालेगा। मायापति भी जीवात्मा को गुरु रूप से मिलने का सांत्वना देते हैं। गर्भ से बाहर आते ही माया जीवात्मा को लुभाने लगती है। माया माता बनकर, पिता बनकर, भाई दोस्त बहन बनकर जीवात्मा को लुभाती है। युवा अवस्था आने पर सुंदर लड़का अथवा सुंदर लड़की का रूप धारण कर माया जीवात्मा को ललचाती है। हालांकि मायापति गुरु का रूप धारण कर अपनी याद दिलाते रहते हैं, परंतु जीवात्मा को माया अत्यंत प्रिय लगती है, अतः गुरु रूप में आए हुए मायापति को इग्नोर कर देता है। श्री कृपालु जी महाराज इस माया नगरी के मायापति हैं और गुरु रूप से हमें प्राप्त हो रहे हैं, किंतु हम लोग गुरु रूप से प्राप्त श्री कृपालु जी महाराज को इग्नोर कर रहे हैं। अर्थात हमने अब तक उन्हें मन से अपना गुरु स्वीकार नहीं किया है। अगर हम श्री कृपालु जी महाराज को मन से अपना गुरु स्वीकार कर लें तो माया नगरी का विध्वंस होने में पल भर भी नहीं लगेगा। माया नगरी के विध्वंस होते ही
हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु हम लोगों को लाखों दुख मिलने पर भी हमें माया बड़ी अच्छी लगती है। दुख को ही हमने सुख मान लिया है। सांसारिक माता पिता का लाड़ दुलार, पति पत्नी का काम जनित स्नेह, बच्चों तथा नाती पोतों का शरारतीपन हमें बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि कभी कभी इनसे हमें अपमान भी मिलता रहता है, फिर भी इन्हीं लोगों के भरण पोषण में दिन रात लगे रहते हैं। इन्हीं लोगों के लिए हम रुपए पैसे कमाते हैं। रुपए पैसे के चक्कर में नाना प्रकार के अपराध करते रहते हैं। इतना अधम पतित होने पर भी हमारे सनातन गुरु श्री कृपालु जी महाराज हमारी ओर लालच भरी निगाहों से देखते रहते हैं कि किसी प्रकार हम उनकी तरफ मुड़ जाएं और हृदय से आवाज लगाएं, हे कृपालु, मैं जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम ही मेरे अपने हो। खैर, माया नगरी में आने के पश्चात जीवात्मा अपने स्वरूप को ही भूल जाता है। अनेक कामनाओं के जाल में फंस जाता है। भिखारी अमीर होने की कामना करता है, रोडपति करोड़पति होने का सपना देखता रहता है। इन कामनाओं के पीछे जीवात्मा को सुख पाने की चाहत होती है। ऐसा हो जाए तो सुख मिलेगा, वैसा हो जाए तो सुख मिलेगा। सुख पाने की चाहत में मृग मरीचिका की तरह माया नगरी में जीवात्मा भटकता रहता है। युवा अवस्था में शरीर में ताकत होती है तो अहंकार प्रबल होता है। अहंकार के वशीभूत होकर सारे संसार को अपने कदमों में झुकाने की कामना करता है। धन बल, तन बल या सत्ता बल पाकर स्वयं को ही ईश्वर समझने लगता है। किंतु जब बुढ़ापा आती है, सत्ता चली जाती है, धन संपदा नष्ट हो जाती है तो जीवात्मा कूढ़ता रहता है। बुढ़ापे में बीबी, बेटे, बहू का अपमान मिलता है तो जीवात्मा बड़बड़ाने लगता है। जिन बीबी, बच्चों, नाती पोतों को अपना लाड़ दुलार दिया, जिन पर उम्र भर की सारी कमाई निछोवर कर दिया, वे ही उसका अपमान करते हैं। माया नगरी के भ्रम में ऐसा उलझा रहता है कि उसे गर्भ में मायापति से जो वादा किया था उसकी याद तक उसे नहीं आती है। जीवात्मा मानव शरीर पाकर माया नगरी का विध्वंस करने के बजाय माया विनगरी का और अधिक विस्तार कर देता है। फिर से 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कभी नरक की यातनाएं भोगता है, कभी स्वर्ग की यात्रा करता है, कभी मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी में कीट पतंग, शूकर कुकर, मच्छर मक्खी का शरीर धारण कर अनेकों दुख भोगता है। मायावी नगरी का विस्तार का कहीं अंत नहीं दिखता। हम सभी लोग इस मायावी नगरी में आकर फंस गए हैं। माया नगरी में एक दिन हम लोग आकर फंस गए हैं, ऐसा सोचना बेकार है। हम लोग सदा से ही मायावी नगरी में सदा से फंसे हुए हैं। हमारी अति दयनीय दशा देखकर भगवान को बड़ी दया आई। करुणा से ओतप्रोत होकर मायापति ने जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज का रूप धारण कर लिया। अपने तत्वज्ञान से माया के पर्दे को फाड़ दिया। माया का पर्दा हटते ही अनेक अनेक सौभाग्यशाली जीवात्माओं ने श्री कृपालु जी महाराज के नेतृत्व में मायावी नगरी का विध्वंस कर डाला। मायावी नगर का विध्वंस होते ही जीवात्माएं मायापति के पास पहुंच गए हैं, अर्थात सर्वोत्कृष्ट आनंद को प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोगों की पारी है। अगर हम लोग श्री कृपालु जी महाराज को अपना गुरु मान लें तो यह मायावी नगर तुरंत ध्वस्त हो जाएगा। हम जितनी मात्रा में श्री कृपालु जी महाराज को अपना मानेंगे उतनी ही मात्रा में मायावी नगर ध्वस्त होता जाएगा। अतः हम सभी को श्री कृपालु जी महाराज के तत्व ज्ञान का श्रवण मनन चिंतन करना होगा। सिद्धांत ज्ञान के बिना हम श्री कृपालु जी महाराज को अपना मान ही नहीं सकते हैं। सिद्धांत ज्ञान बोलिए चित नाक और ओलोस, ऐसा श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। अनेकों बार हम सभी के सनातन गुरु श्री कृपालु जी महाराज भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेकर आते रहे, परंतु हमने कभी भी उन्हें अपना नहीं माना, बल्कि मायावी नगर निवासियों को अपना माना। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, बेटा बेटी को ही अपना माना।
क्योंकि हमारे पास तत्व ज्ञान नहीं था। अस्तु आज हमारे श्री कृपालु जी महाराज ने करुणावश अपने तत्व ज्ञान को ऑडियो वीडियो में संग्रहित कर दिया है। हमारे गुरुवर ने अनेकों ग्रंथों की रचनाएं भी कर दी हैं ताकि हम आसानी से तत्व ज्ञान को समझ सकें। जिस ज्ञान को सरस्वती और बृहस्पति भी नहीं समझ पाते, उस गूढ़ ज्ञान को श्री कृपालु जी महाराज ने इतना सरल बना दिया है कि अंगूठा छाप भी समझ जाए। मायावी नगरी को विध्वंस करने के लिए श्री कृपालु जी महाराज का तत्व ज्ञान गरज रहा है। आप लोग महाराज जी के ऑडियो वीडियो सुनिए, उनके ग्रंथों को पढ़ें, तभी आप इस मायावी नगरी को ध्वस्त कर सकते हैं। राधे राधे राधे।